आप सभी को आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, यानी कि उस कथा के सरोवर तक पहुंच भी जाता है, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाएगी, यानी कि उसके शरीर में आलस आ जाएगा, वो उस कथा को सुन नहीं पाएगा। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, यानी कि उसको ठंड जैसा महसूस होगा और उसको नींद लगेगी, और वो इस आलस रूप की वजह से इस कथा को अपने मन से स्वीकार नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा, जिससे वह वहां जाकर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। जैसे कुछ लोग गंगा जी के पास पहुंच जाते हैं और स्नान ना करें, ऐसे ही लौट आए, तो वो लोग भी अभागे हैं। इसी प्रकार से जो इस कथा को पास तक पहुंचकर, यानी कि वहां पर उपस्थित होने के बाद भी इसको अपने श्रद्धा भाव से नहीं सुनता है या ग्रहण नहीं करता है, तो वो भी एक अभागा ही है। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी कुछ पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित यानी घमंड में लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां के बारे में पूछता है, यहाँ वहां का हाल पूछता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर, अपने अभागेपन के बारे में न बताकर सरोवर की ही निंदा करने लगता है कि अरे वहां गए थे, कोई कथा ही ढंग से नहीं हो रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे कथा कर रहे थे। मतलब कि उस कथा को नहीं सुनेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा, उस कथा में ही दोष निकालने लगेगा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर के ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, यानी कि उसको ये सारी बाधाएं नहीं आती, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि से देखता है। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान कर लेता है और महान भयानक त्रिपाप से, यानी कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से दूर हो जाता है, उसमें जलता नहीं है। तीनर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई जहाँ एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर बहुत ही भक्ति भाव और प्रेम है, वो इस कथा को, यानी कि सरोवर को कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वो मन लगाकर सत्संग करे पहले। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयहु हृदय आनंद उछाहू, उमगहु प्रेम प्रमोद प्रभाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोते लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो जाती है, हृदय में आनंद और उत्साह भर जाता है और प्रेम और आनंद का प्रभाव उमड़ने लगता है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी में बह निकलते हैं, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हो। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू नदी है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसको दो सुंदर किनारे कहते हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तरण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को, वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे हैं, गांव हैं और नगर हैं, और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिले सुकीर्ति सरज सुहाई।
सानुज राम समर जसु पावन, मिलहु महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु सुमोहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रहा है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति भाव से परिपूर्ण गंगा जी की धारा राम स्वरूपी समुद्र में जा मिल रही है। मानस मूल मिलहि सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित मानस और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिला है, इसलिए इसे सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगा। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद और बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वही इसे खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल के फूलों के समान हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनके रानियों और कुटुंब के सत्कर्म यानी कि पुण्य ही भ्रमर और जल के पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस नदी की सुहावनी छवि पर छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और अनेकों विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही कुल काही, ते सुकृत मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाण है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसे कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुड़े समाजा। काई कुमति कै कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल सज्जा हुई है, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह के इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, यानी कि इस नदी का काई, जो नदी में जो पानी रुक जाता है तो उस पर काई जम जाती है, वही कैकई की कुबुद्धि है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी है। यानी कि भगवान जी को राज सिंहासन मिलने वाला था, पर कैकई की दुर्बुद्धि के कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। लेकिन प्रभु की भी वो भी एक माया थी, उससे वो
कुछ और अपने जिस कर्म को करने के लिए वो धरती पर प्रकट हुए थे वो करना चाहते थे। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन ते जल मल पग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांति करने वाले भरत जी का चित्र, यानी कि भरत का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले और कौवे हैं। यानी कि इस कलयुग में जो लोग पाप और दुष्टों यानी कि दुष्ट अवगुण हैं जिनके अंदर कई प्रकार के, वो ही इस नदी के यानी कि इस कथा के कीचड़ के समान हैं, जो इस कथा को अच्छे से सुनेंगे नहीं या मन में धारण नहीं करेंगे। अब मैं आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।